राजा की अंतिम इच्छा। राजवर्धन राज्य के एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। वर्षों तक उन्होंने धर्म, विवेक और सच्चाई के पथ पर चलकर अपने राज्य को स्वर्ग बना दिया था। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी 3 बेटियां। बड़ी बेटी नीति अपने नाम की तरह नीतियों में निपुण, बुद्धिमान और गहरी सोच वाली थी। मंझली बेटी करुणा, दया, सेवा और परोपकार का चलती फिरती प्रतीक थी। सबसे छोटी बेटी रूपलेखा, जो सौंदर्य, कला और रचनात्मकता की जीवंत मूर्ति थी। महल में चहुं ओर सन्नाटा पसरा था। वृद्ध हो चुके राजा राजवर्धन शैया पर थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दिव्य शांति थी। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया। राजा बोले, बेटियों, मैंने जीवन में जो कुछ भी जाना है वो अब तुम्हारे हाथों सौंपना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ इस महल की शोभा बनो। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम महल छोड़कर सामान्य जीवन जियो, बिना किसी सुविधा, बिना किसी पहचान के, और जीवन की असली कीमत समझो। क्या तुम वचन दोगी मुझे? तीनों बेटियों की आंखें नम थी। उन्होंने कांपते होठों से वचन दिया, पिताजी, हम आपकी अंतिम इच्छा का पालन करेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। राजा की आंखें नम हुई, लेकिन एक सुकून भी था। कुछ पलों बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्य शोक में डूब गया। राजा के निधन के बाद मंत्री, सेनापति और पुरोहित तीनों बहनों से आग्रह करते हैं कि वे राजकाज संभालें, परंतु तीनों बहनें कहती हैं, हमने अपने पिता को वचन दिया है और हम वचन तोड़ नहीं सकती। महल की सारी सुख सुविधाएं, गहने, वस्त्र, यहाँ तक कि उनका नाम तक त्याग कर वे साधारण वेश में एक दूरस्थ गांव की ओर चल पड़ती हैं। रास्ते भर लोग उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे किसी से कुछ नहीं कहती। वह गांव जंगल के पास था, जहां कच्ची झोपड़ियां थी। गरीबी और कठिनाइयों का अंबार था। तीनों बहनों ने एक टूटी फूटी कुटिया ली और अपना नया जीवन शुरू किया। नीति ने खेतों में काम शुरू किया। उसने गांव वालों को बीजों की
सही पहचान और जल संरक्षण के उपाय सिखाए। करुणा ने गांव की बीमार औरतों और बच्चों की सेवा की। वह जड़ी बूटियों से इलाज करती और लोगों की देखभाल करती। रूपलेखा ने अपने हाथों से फूलों का इत्र और कलात्मक मिट्टी के दीपक बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई सामान्य लड़कियां नहीं बल्कि तपस्विनी जैसी देवी स्वरूप हैं। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ गया। जलाशय सूखने लगे, फसलें बर्बाद होने लगी। गांव के लोग निराश और टूट चुके थे। उस समय नीति ने गांव वालों को एक पुरानी नदी की दिशा बताई जो कभी उनके पिताजी ने खुद खोजी थी। वह उन्हें वहां ले गई, खुद मिट्टी खोदकर पानी निकाला। करुणा ने बीमार बच्चों की देखभाल की और रूपलेखा ने इत्र बेचकर पैसा इकट्ठा कर सबको राशन दिलवाया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि सच्चे राजा रानी कौन होते हैं। इधर पड़ोसी राज्य का युवराज चंद्रसेन शिकार करते हुए जंगल में आता है और एक घायल हिरण को देखता है। वह जब उस हिरण की ओर बढ़ता है तो देखता है एक युवती अपने दुपट्टे से हिरण की पट्टी कर रही है। वह रूपलेखा थी। चंद्रसेन रूपलेखा की सादगी, सेवा और सौंदर्य से प्रभावित होता है। वह गांव में जाकर तीनों बहनों की सच्चाई जानता है और अचंभित रह जाता है। वापस जाकर वह अपनी माँ महारानी जयवंती को सब बताता है और कहता है, माँ, ऐसे लोग इस धरा की धरोहर हैं, क्या हम इन्हें सम्मान नहीं दे सकते। महारानी जयवंती तीनों बहनों के पास जाती है और ससम्मान उन्हें महल आने का निमंत्रण देती है, लेकिन बहनें कहती हैं, हम अपने पिता को वचन दे चुके हैं कि हम इस त्याग को जीवन भर निभाएंगे। महारानी उनकी तपस्या देखकर कहती है, तो हम महल को त्याग कर आपके पास आएंगे ताकि सच्ची सेवा और नीति के साथ जी सकें। इसके बाद युवराज चंद्रसेन और रूपलेखा का विवाह होता है, लेकिन
किसी धूमधाम के बिना गांव के मंदिर में, और नीति व करुणा भी गांव में ही रहते हुए शिक्षा और सेवा में जुटी रहती है। उनकी प्रेरणादायक कहानी को राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि राजा की बेटियां होने का मतलब सिर्फ रथ, सोना और सिंहासन नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और वचन की महिमा को जीना होता है। सच्चा राजसी जीवन वो नहीं जो ताज पहनकर जिया जाए, बल्कि वो है जो वचन निभाकर, सेवा कर और सादगी से जिया जाए। तीन बहनों की कहानी आज भी हमारे दिलों में यह सिखाती है कि जब वचन और त्याग मिल जाए तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।